हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप? आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि हमेशा की तरह स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दिल से जवाब दीजिए, क्योंकि कई बार हम मुस्कुरा कर कहते हैं हाँ ठीक हूँ, लेकिन अंदर कहीं हलचल हो रही होती है और वही हलचल, वही बेचैनी धीरे धीरे तनाव बन जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज हम बात करेंगे तनाव की और एक कदम बढ़ाएंगे तनाव मुक्त जीवन की ओर। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। मेरे जीवन में सबसे अधिक प्राथमिकता मेरे अपनों की है, मेरे रिश्तों की है और मेरी इसी सोच से सृजन हुआ मेरे चैनल सृजन का। आप सभी का आपके अपने चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में बहुत बहुत स्वागत। ये है मेरे विचारों का सृजन। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बाहर से संभले हुए दिखते हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं थके हुए हैं, जो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, रिश्ते संभाल रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन मन कहीं ना कहीं थोड़ा थक सा गया है और मन प्रश्न करता है कब चैन मिलेगा। दोस्तों, मैं जानती हूँ इस विषय पर मैं पहले भी आपसे बात कर चुकी हूँ, लेकिन दर्शकों की बार बार डिमांड और जो समय की धारा चलती है उसमें जो विषय आते रहते हैं, तो ये इस विषय पर कई बार लोगों को समस्या से जूझते हुए देखा है। तो मैंने सोचा चलो एक बार फिर इस विषय पर बात करते हैं। अगर हम बात करें तो तनाव किसी एक बड़ी समस्या से नहीं आता। ये छोटी छोटी बातों की भीड़ को हम जब जमा कर लेते हैं तो उससे आता है। अधूरे काम, अनकही बातें, भविष्य की चिंता, तुलनाएं, अपेक्षाएं और सबसे बड़ा कारण खुद से खुद की दूरी। तनाव जब जन्म लेता है जब जीवन अपनी गति से तो चल रहा होता है और हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो। मन कहता है ऐसा होना चाहिए था, वैसा क्यों नहीं हुआ, आगे क्या होगा, और ये लगातार चलती आवाज़ें आपको मन को थका देती हैं। एक बात ध्यान रखिए, तनाव घटना से नहीं, उस पर हमारे रिएक्शन से पैदा होता है। एक ही घटना दो लोगों के साथ होती है। एक व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है, दूसरा बहुत शांत रहता है। फर्क परिस्थिति में नहीं, सोच में है कि जो भी हमारे सामने घटा उस पर हमने क्या सोच रखी। अब सवाल ये है, क्या तनाव से पूरी तरह छुटकारा संभव है? आप कहेंगे नहीं, लेकिन क्या हम तनाव के साथ अपने रिश्ते बदल सकते हैं? मैं कहती हूँ अगर हम तनाव के साथ अपनी सोच, अपना रिश्ता बदल लें तो बिल्कुल तनाव मुक्त जीवन जिया जा सकता है। और यही आज के इस वीडियो का उद्देश्य है। तनाव को हटाना नहीं, क्योंकि जीवन है तो कुछ ना कुछ होता रहेगा और तनाव आता रहेगा। बस हमें उसे संभालना सीखना है। कैसे संभालें हमारे तनाव को? सबसे पहला अभ्यास है रुकना। हम तनाव में सबसे बड़ी गलती करते हैं प्रतिक्रिया देने की। हमारी आवाज़ ऊंची हो जाती है, शब्द तेज हो जाते हैं और बाद में पछतावा होता है कि मैंने क्यों बोला। अगली बार जब भी आपका मन प्रतिक्रिया देने के लिए हो तो बस 90 मिनट रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, शरीर को ढीला छोड़िए। वैज्ञानिक कहते हैं जब आप भावनाओं की लहर में बह रहे हों और उस वक्त अगर आप कुछ देर शांत हो जाएं तो आप देखेंगे वही बात जो पहले पहाड़ जैसी लग रही थी अब छोटी सी दिखने लगेगी। दूसरा अभ्यास है सवाल पूछना। तनाव के पल जब भी आपके जीवन में आए तो अपने आप से सवाल कीजिए, क्या जो बात आज मुझे तनाव दे रही है 5 दिन के बाद भी ये क्या उतनी ही ज़रूरी होगी? 5 महीने के बाद, 5 साल के बाद? अधिकतर बातें वहीं हल्की पड़ जाती हैं जब हम अपने मन से ये सवाल करते हैं। ये मन को एक नया आयाम देता है, एक नई सोच देता है और तनाव की पकड़ ढीली हो जाती है। तीसरी समझ बहुत गहरी है। शरीर और मन अलग नहीं। जब तनाव आता है शरीर सिकुड़ जाता है, कंधे भारी लगने लगते हैं, सांस उतली जबड़ा कसा हुआ हो जाता है। ऐसे में दिमाग को समझाने से पहले शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और
चलिए, उठिए, पानी से चेहरा धोइए, कंधे घुमाइए, शरीर खुलता है तो विचार भी खुलते हैं। अब बात करते हैं विचारों की सफाई की। मन को हम अक्सर स्टोर रूम बना देते हैं। हर चिंता, हर डर, हर अधूरी बात हमारे मन में जमा हो जाती है। दिन में 10 मिनट लिखिए जो मन में है, बिना रोक टोक। कागज मन का कूड़ेदान है। लिखते लिखते क्लियरिटी आती है और आधा तनाव शब्दों के साथ बाहर निकल जाता है। एक और शक्तिशाली तरीका है नियंत्रण की पहचान। कागज पर 2 कॉलम बनाइए कि जो मेरे जीवन में घट रहा है, तो क्या मेरे नियंत्रण में क्या है और क्या चीज़ मेरे नियंत्रण में नहीं है। अगर जो चीज़ मेरे नियंत्रण में है उसे मैं बदलने की कोशिश करूँगी और जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसको छोड़ना ही श्रेष्ठ करें। अगर हम कहें कि हम तनाव से कहें चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। और एक बात हमेशा याद रखिए, हमेशा परिस्थिति और व्यक्ति को जीतना नहीं, उनको साथ जुड़ना ज़रूरी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं एनआरएसपी की एक सक्रिय सदस्य हूँ और राज दीदी हमेशा कहती हैं, यदि आप नज़र बदलेंगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। तो हमेशा अपनी नज़र को बदलने की कोशिश कीजिए। हमेशा जब भी तनाव आए उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को समझने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, जो आप नेगेटिविटी है धीरे धीरे दूर होती जाएगी और आप मानसिक रूप से स्वतंत्र होते जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, तुलना। आज का समय हमें लगातार दिखाता है कि दूसरा कितने आगे हैं, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन की अपनी गति है, हर व्यक्ति के जीवन की अपनी यात्रा है। तो वो जो कर रहा है वो उसका जीवन है और हम जो कर रहे हैं वो हमारा जीवन है। वो उसकी गति है और ये हमारी गति है। तो हर पल जो बीत गया उसको छोड़ दीजिए, जो है उसको एंजॉय कीजिए। आगे जब आएगा तब उसके बारे में सोचिए। वर्तमान का अभ्यास करना सीखिए, यही मानसिक शांति का दरवाजा है। चलो अभी साथ में एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। कंधे ढीले कीजिए, सांस अंदर, धीरे से बाहर, और अपने आप को कहिए, मैं सुरक्षित हूँ, इस पल में हूँ और मैं ठीक हूँ। बस इतना, और आप देखेंगे आपके मन को कितना आराम मिलेगा। तनाव मुक्त जीवन का मतलब समस्या रही जीवन नहीं है, इसका मतलब है मजबूत मन। जीवन है तो आपके सामने नई नई परिस्थितियाँ हर पल हर क्षण आएंगी, लेकिन जब आप उन पर प्रतिक्रिया देने से पहले ठहर जाते हैं, तुलना करने से पहले अपने और उसके जीवन में समझ जाते हैं कि वो एक अलग इंडिविजुअल है, मैं एक अलग इंडिविजुअल हूँ, और डर से पहले एक लंबी गहरी सांस ले लेते हैं, तो आप देखेंगे कि कितना आसान हो जाता है ये सब। जब आप रोज़ छोटे अभ्यास करते हैं, रुकना, लिखना, स्वीकार करना, शरीर को हिलाना, वर्तमान में लौटना, तो आप दुश्मन नहीं रहता, वो आपका एक शिक्षक बन जाता है जो आपको याद दिलाता है, धीमे चलिए। जो भी परिस्थिति आई है, जो भी व्यक्ति आया है, या जो भी आपके जीवन में चल रहा है, इससे क्या सीख मैं लेना चाहती हूँ। और जब आप सीख ले लेंगे तो आप खुद को दोष देना बंद कर देंगे। आपको भागना नहीं है, रुकना है और जम के सामना करना है। जब आप अगली बार जीवन आपको तेज लगे तो मुस्कुराकर खुद से पूछिए, कैसे हैं आप। चलो थोड़ी पल के लिए ठहर जाते हैं, सारी चीज़ें छोड़कर अपना मनपसंद किताब पढ़ते, सारी चीज़ें छोड़कर एक बार एक मूवी देखने चले जाते हैं। और तब तक हार मत मानिए जब तक दिल से जवाब ना आए कि स्वस्थ मस्त जबरदस्त आपका अपना सजन। और अब इस बातचीत को ख़त्म करने से पहले आइए हम सब मिलकर थोड़ा ठहरते हैं। जहाँ आप हैं वहीं आराम से बैठ जाइए। अगर संभव हो तो आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। शरीर को किसी खास मुद्रा में आपको जैसा कंफर्टेबल हो आप वैसा रखिए। अपना ध्यान लगाइए अपनी सांसों की ओर, अपने सांसों के आवन जावन को देखिए और धीरे धीरे सांस को लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। कोई जल्दी नहीं, कहीं पहुंचना नहीं है, बस इस पल को महसूस करना है। फिर से सांस अंदर और बाहर। हर सांस के साथ महसूस कीजिए कि भीतर का जमा हुआ तनाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है और
आपके अंदर की जो जकड़न है वो धीरे धीरे कम हो रही है। अब मन में धीरे से कहिए, मैं सुरक्षित हूँ, संयमित हूँ और इस पल में हूँ और इस पल का भरपूर आनंद ले रही हूँ। आप कल्पना कीजिए कि आप एक शांत जगह पर बैठे हैं, हल्की हवा चल रही है, सुकून भरी रोशनी है। यही शांति आपके भीतर है, बस उसे याद करने की ज़रूरत होती है। अब एक गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए महसूस कीजिए कि मेरा शरीर का पूरा तनाव कम होता जा रहा है। अपने शरीर को और अपने मन को रिलैक्स 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 कहकर भी आप उनको एक कमांड दे सकते हैं। और अपने मन से कहिए, मैं खुद के साथ हूँ, मैं पर्याप्त हूँ, मैं शांत हूँ। कुछ पल इसी एहसास में रहिए। अब आंखें खोलिए, ध्यान दीजिए, मन पहले से हल्का है। याद रखिए, ये शांति कहीं बाहर नहीं, हमेशा हमारे मन के भीतर होती है। और जब कभी ये मन की शांति आपको ऐसा लगे कि बिखर रही है, वापस से लंबी गहरी सांस लेकर अपने आप को अपनी सांसों के साथ जोड़िए। शांत होकर बैठिए, शरीर को ढीला छोड़िए, अपने आप को समझाइए कि जो है उसका मैं सामना करूँगी। जो चीज़ मेरे जीवन में आई है मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है, बस। और आपका मन शांत होता चला जाएगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई बातचीत के साथ, जहां हम जीवन को थोड़ा और सरल बनाना सीखेंगे। नमस्ते। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो अवश्य बेल बटन दबाएं और मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने अपनों को भेजें। क्या पता किसी को कोई ऐसे सवाल का जवाब मिल जाए जिसकी उसे तलाश हो। आपके सुझाव मेरा हौसला बढ़ाते हैं। अवश्य अपने सुझाव चैट बॉक्स में डालें और आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे अवश्य बताएं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य विषय के साथ।